मैं कहता हूं इसी क्षण मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मुझसे युद्ध करने हेतु तैयार हो जाइए। मैं भैरव से बात करता हूँ। भैरव, पिताजी ने आपको कैलाश की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था और आपको द्वारपाल नियुक्त किया था, है ना? किसकी सुरक्षा है तू? आप सबकी। और किससे सुरक्षा करनी है? संकट से। संकट से? आप जानते हैं सबसे बड़ा संकट क्या होता है? जब उससे उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, उसका अधिकार छीन लिया जाए। जो आप कर रहे हैं सुरक्षा के नाम पर। सुरक्षा कैलाश वासियों की सुविधा के लिए होनी चाहिए, किंतु आप तो सभी की असुविधा का कारण बन रहे हैं। महादेव का आदेश है कि मैं रक्षा करना, किंतु आप उससे विपरीत ही कार्य कर रहे हैं। रक्षा की आवश्यकता यही थी कि कैलाश में सब कुछ सामान्य रूप से चले, अबाधित, बिना किसी भय के। किंतु आप तो उसमें बाधा बन रहे हैं। कैलाश के संरक्षक के रूप में आपका दायित्व है कि कैलाश को बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखना, उनके आवागमन का नियंत्रण करना। यदि इस आवागमन का नियंत्रण करके कोई कैलाश में प्रवेश करता है तो वो आपकी असफलता होगी कि आप उसे पहचान ना पाए, उसे रोक ना पाए, और आप अपना कार्य सरल करने के लिए औरों में कठिनाइयां उत्पन्न नहीं कर सकते। पिताजी को यह कदापि स्वीकार नहीं होगा कि आपने मां का आदेश न माना। और मां के आदेश का उल्लंघन कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती, आप कृपया सभी को स्वतंत्र रूप से आने जाने दीजिए। अर्थात ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न होने पर मुझे जो भी उचित लगे मैं कर सकता हूं। अवश्य।
सोचो बाणासुर, इतनी शक्ति, इतना बल, किंतु उसका लाभ ही क्या जब तुम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो? क्या इसीलिए तुमने इतने वर्षों तक महादेव की तपस्या की थी? नहीं, महादेव कहते हैं कि निर्दोष या दुर्बल पर अपने बल का प्रयोग करना ये क्रूरता होती है। बिना कारण या बिना किसी के आक्रमण किए स्वयं उस पर आक्रमण कर देना ये उचित नहीं है। मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। जब समय आएगा तभी मैं अपने बल का प्रदर्शन करूंगा। अकारण नहीं, कारण उत्पन्न किए जा सकते हैं बाणासुर। ऐसी स्थिति तो कभी भी उत्पन्न की जा सकती है जिससे कोई और तुम पर आक्रमण करे। फिर तो तुम्हें अपना शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा। प्रणाम महाराज। युद्ध हेतु सेना को तैयार करो। युद्ध? किंतु किससे महाराज? हम पर तो किसी ने आक्रमण किया ही नहीं। होगा, आक्रमण शीघ्र होगा, क्योंकि मैंने बाण वर्षा करके चुनौती पत्र दूर दूर के राज्यों तक भेज दिए हैं। कोई ना कोई शीघ्र हमारी चुनौती स्वीकार कर आक्रमण अवश्य करेगा और तब होगा युद्ध। बहन, एक भाई और एक बहन का संबंध कभी भी किसी भी परिस्थिति में आश्रित या बाध्य नहीं हो सकता है। वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। हम तो सदैव यही मानते थे। तो ऐसा क्या हो कि एक भाई ने बहन के भोज में आना आवश्यक नहीं समझा? स्वामी और आपके मत भिन्नता हमारे संबंध में परिवर्तन का कारण क्यों बन रही है? ये पृथकता क्यों भ्राता? बहन, आपसे कोई पृथकत्व नहीं है। स्वामी से पृथकता भी तो हमसे ही पृथकता है ना। महादेव से पृथक नहीं बहन। हरि हरा कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तो महादेव में वास करता और महादेव मुझ में, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि परिवर्तन नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि यही नियति है। किंतु ये परिवर्तन
स्वरूप में आएगा, मूल में नहीं। आपका संकेत किस ओर है भ्राता? कहीं पुनः आप में और महादेव में युद्ध तो? जो भी होगा बहन, वो अकारण नहीं होगा। त्रिदेवों के प्रत्येक निर्णय में संसार का कल्याण ही निहित है। आप बस अपने भाई पर यह विश्वास रखिए कि महादेव का जो भी अपमान करने का प्रयास करेगा, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। राज्य ने हमारी चुनौती स्वीकार की? नहीं महाराज। ये कैसे संभव है? राजपुरोहित, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सब मेरी शक्तियों से इतने भयभीत हो गए हैं? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कहती है? आपको किसी राज्य से कोई उत्तर नहीं मिलेगा महाराज, क्योंकि प्रजा को यह ज्ञात हो चुका है कि महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे में आपकी चुनौती स्वीकार करके युद्ध आरंभ करने की मूर्खता कोई भी नहीं करना चाहेगा महाराज। को तो मेरी चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा मैं युद्ध किससे करूंगा? अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कैसे करूंगा? और अपना सामर्थ्य कैसे स्थापित करूंगा? अपने इस प्रतिष्ठित कुल में मैं स्वयं प्रतिष्ठित कैसे हो पाऊंगा? मेरी ये इच्छा बिना युद्ध किए पूर्ण नहीं होगी। लगता है एक बार और संदेश भेजना होगा, किंतु इस बार समस्त लोगों पर सबको ये बताना होगा, इस बार मैं बिना महादेव की सहायता के स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। यदि किसी में सामर्थ्य हो तो स्वीकार करे मेरी चुनौती और आक्रमण करे मुझ पर। क्या आपने इस निर्णय के संबंध में महादेव से चर्चा की है महाराज? मुझे किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। मुझे महादेव का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए तो मैंने ये सभा अभी बुलाई है, क्योंकि इस समय वाणी महादेव की गुरु पूजा कर रही है और वो उसी में व्यस्त है। आपने गुरु बनकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके संरक्षण में मेरे स्वामी पूर्णतः सुरक्षित है। महाराज की जय हो। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि एक पड़ोसी राज्य की सेना आक्रमण करने वाली है। उत्तम, अति उत्तम। इस आक्रमण की सूचना महादेव तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
आदिशक्ति पर आक्रमण कर उन्हें पकड़ने की जो योजना है वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सिद्ध होगी। उनकी अनंत शक्तियों के समक्ष हम कुछ भी नहीं है। हमारा विनाश निश्चित है। मुझे आभास हो रहा है जैसे कि कोई संकट समीप है। यदि देवी पार्वती शीघ्र ही नहीं लौटी तो मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें मानसरोवर से लाने। कैलाश के बाहर उनका इतनी देर तक रहना उचित नहीं। वो आदि शक्ति अवश्य है, किंतु उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। महादेव को जब तक बाणासुर आने के लिए नहीं कहेगा वो नहीं आने वाले, और ना ही यहाँ कार्तिकेय और गणेश है। यदि हम अपने प्रयास में सफल हुए तो सोचो हम आदिशक्ति के शक्तियों का लाभ उठा सकेंगे। वैसे भी उन पर आक्रमण करना या उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। चलो। माता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? हमें आपकी शक्तियां चाहिए। तुम सब अपना और हमारा समय व्यर्थ ना कर और हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करो। हमें जाने दो। यदि आपने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो भैरव है। अवश्य ही कोई संकट उत्पन्न हुआ है। नंदी, मां मानसरोवर से लौट आई है क्या? नहीं शंकर सुमन, अभी नहीं। भैया, मैं शीघ्र ही मानसरोवर चलना चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि संकट उत्पन्न होने पर रक्षा करूंगा। नहीं के परिणाम, यदि पहले ही सचेत रहते तो ऐसा नहीं होता। तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो भैरव। कैलाश को क्षति पहुंचाने की क्षमता किसी में भी नहीं। कैलाश भयमुक्त है।
स्वामी यदि कैलाश में ना भी रहे तब भी उनकी ऊर्जा हमेशा कैलाश में व्यक्त रहती। किंतु आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मैं किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कुछ भी अप्रिय हुआ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए महादेव के पुनः कैलाश लौटने तक आप सभी को मेरे नियमों के अनुसार रहना होगा। सभी को मेरे आदेश का पालन करना होगा। सभी को। मैं अकेला ही तुम्हारी सेना को पराजित करने का सामर्थ्य रखता हूं, किंतु तुम्हें भी मेरी सेना के बल का स्वाद तो मिलना ही चाहिए। आक्रमण! तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया है मैंने, इसलिए तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी मुझे यहाँ आना ही पड़ा। किंतु यहां मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दिए हुए सहस्त्र भुजाओं के वरदान ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मैं अकेला ही इन्हें पराजित कर सकता हूं। स्मरण रहे बाणासुर, तुमने रक्षा का वरदान किसी बाहरी संकट से नहीं, अभी तो अपनी आंतरिक अवस्था के लिए मांगा था। एक राजा ने अपनी पूरी सेना सहित हमारे राज्य पर आक्रमण किया है और अपने राज्य की रक्षा करना मेरा दायित्व है। इसमें मुझे आपके संरक्षण या सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपनी सेना सहित ही युद्ध करके इनको पराजित करूंगा। यदि मैं भी इतना सौभाग्यशाली होता कि आप साक्षात मेरे राज्य में वास करते तो मैं अपना सिंहासन त्याग कर आजीवन आपकी सेवा करता रहता। खड़ग उठा कायर और युद्ध करो मुझसे। मैं युद्ध करने तो कभी आया ही नहीं था बाणासुर। तो अपनी सेना के साथ मेरे राज्य में आने का उद्देश्य क्या था? शांति वार्ता। प्रभु के दर्शन। मुझे ज्ञात था कि तुम्हारी रक्षा हेतु महादेव अवश्य यहां आएंगे, इसीलिए मैंने आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न की और मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त सेना धन्य हो गई। भैरव,
आप अपने दायित्व के प्रति इतना समर्पित है, इसकी हम सबको प्रसन्नता हुई है। किंतु आपको ये भी स्मरण रहे कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मां को क्षति पहुंचा सके। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। नहीं, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए चेतावनी थी। सुरक्षा के लिए सभी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकार का परित्याग तो करना ही होगा। मैं जो भी नियम बनाऊंगा उसका पालन सभी को करना होगा। मैं आग्रह करता हूं आप सभी से, मेरा दायित्व आप सबकी रक्षा। किंतु कैलाश में कोई नियम स्वयं महादेव ने भी नहीं बनाए हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन कर रहा हूं, जब तक महादेव पुनः कैलाश न लौटे तब तक आप सभी मुझे अपने दायित्व की पूर्ति हेतु सहयोग दें। यही अपेक्षा है मेरी। देवी, मैं केवल इतना जानता हूं कि यदि आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया तो ये सब भी मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे। आप सबकी सुरक्षा ही मेरा धर्म है, और यदि मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो ये पाप होगा। मुझे आभास हो रहा है कि कैलाश पर ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न होगी जहां कोई कैलाश की स्वतंत्रता का सम्मान न करते कैलाश पर आक्रमण करेगा। भैरव, कैलाश को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, और यदि कोई संकट उत्पन्न हुआ भी तो हम सब उसका सामना कर लेंगे। किंतु इस भय से कि कोई आक्रमण कर देगा हम अपनी स्वतंत्रता त्याग दें, कदापि नहीं। ये अशोभनीय है। ऐसा ना ही कभी कैलाश में हुआ है और ना ही कभी होगा। हमें किसी का भय नहीं है, इसलिए आपके द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी नियम हमें स्वीकार्य। बाणासुर, इस युद्ध में विजय प्राप्त होने से तुम्हें क्या मिलेगा? अकारण ये हिंसा क्यों? अपने पराक्रम का प्रदर्शन किसके लिए बाणासुर? अपने लिए क्या संसार के लिए? सत्य तो यही है बाणासुर कि यदि तुम समस्त लोगों पर भी विजय प्राप्त कर लो तब भी तुम पराजित ही रहोगे। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर लेते, अपनी महत्वाकांक्षा पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम विजय नहीं हो सकते। और जिस क्षण ऐसा हो गया बाणासुर, उस क्षण तुम्हें युद्ध और विजय की निरर्थकता का बोध हो जाएगा। देव देव महादेव शिवा, और उस दिन तुम्हें युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, जैसा आज तुम्हारे शत्रु के साथ हुआ। शक्तियों और पराक्रम से तो किसी को भी पराजित करना अत्यंत सरल है,
किंतु विजय तो तभी संभव है बाणासुर, जब कोई व्यक्ति औरों के मन पर प्रेम, संवेदना, उदारता, धैर्य और नम्रता से विजय प्राप्त कर ले। तुम्हारे पूर्वजों क्रूरता करने वाले कई असुर थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु जो सम्मान प्रहलाद और बाली को प्राप्त हुआ, क्या वो सम्मान किसी और को प्राप्त है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था बाणासुर कि विकल्प तो तुम्हारे समक्ष है, निर्णय तो तुम्हें ही करना है कि तुम किसके प्रतिनिधि बनना चाहते हो। बाणासुर, तुम सबसे भाग्यवान हो, क्योंकि साक्षात महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा संरक्षण, तुम्हारा मार्गदर्शन करने हेतु यदि तुम कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त कर भी लोगे तो क्या करोगे जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है? हे राजन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो राजन। भैरव, दायित्व की पूर्ति, धर्म का पालन करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक मर्यादा का स्मरण रखना भी है। तुम्हें जो भी आवश्यक लगे तुम वो कर सकते हो, किंतु स्मरण रहे, यदि पुनः तुमने मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया तो हमें वो स्वीकार्य नहीं होगा। क्या हुआ स्वामी? महादेव ने मुझे एक और अनर्थ कार्य करने से रोक लिया, अन्यथा ना जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो जाती। वाणी, मुझे कुछ समय के लिए अकेला रहने दो। किसी को भी मुझसे मिलने की अनुमति ना देना। अवश्य, आप विश्राम कीजिए, यहां कोई नहीं आएगा। बाणासुर, तुम मुझे देख के इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं मैं बाणासुर। चले जाओ यहां से, चले जाओ। चाहते थे अपने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाना, किंतु परिणाम क्या सोचते होंगे तुम्हारे पूर्वज? युद्ध क्षेत्र से बिना युद्ध किए ही वापस लौट के आ गए। तो क्या करता मैं? महादेव के समक्ष उस राजा ने समर्पण कर दिया। तुम्हारी शक्तियों से भयभीत होकर नहीं, जब तुम चाहते ही नहीं थे कि महादेव वहां पर आए, तो फिर वो वहां पे क्यों आए? यदि वो वहां पर आ ही गए थे तो तुम्हें पूरा अधिकार था ये कहने के लिए कि वो वहां से चले जाएं। ये क्या कह रहे हो तुम? महादेव का अपमान मैं नहीं कर सकता। तुम्हें आभास नहीं हो रहा है बाणासुर? धीरे धीरे ये महादेव तुम्हें नष्ट कर रहे हैं।
तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे शत्रु सभी उन्हें महत्व दे रहे हैं, तुम्हें नहीं। यदि तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो महादेव को उनका स्थान बताना अति आवश्यक है। बाणासुर, तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। महादेव के अपमान का विचार आने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए। तथास्तु। महादेव की दया के पात्र बन के जीवित रहने से तो मृत्यु ही अच्छी है। ये युद्ध विचारधारा का है, विकल्पों का है, और ये युद्ध तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, नहीं तो तुम अपने मन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। विकल्प तुम्हारे समक्ष है बाणासुर। यदि तुम भयभीत हुए तो नकारात्मकता का वर्चस्व होगा, यदि तुमने अपनी भक्ति पर विश्वास रखा तो सकारात्मकता की विजय होगी। मैं तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम्हें अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करना है। महादेव को कैलाश वापस लौटने के लिए कहोगे या नहीं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो इस कार्य को मैं करूंगा। महादेव को कैलाश मैं भेजूंगा, लेकिन तुम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे, समझ गए? नहीं, ऐसा मत करो। मैं विनती करता हूं तुमसे, मत करो, मत करो। के लिए अब शोनितपुर में कोई स्थान नहीं है। इसका आभास अब उन्हें मैं अवश्य कराऊंगा। तुम भयभीत हो गए बाणासुर। जब तक महादेव पुनः कैलाश लौट नहीं आते, ना ही कोई कैलाश के अंदर आ सकेगा, ना ही कोई यहां से बाहर जा सकेगा। जैसे एक स्वप्न साकार हो रहा है, आज साक्षात महादेव मेरे द्वारा अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करेंगे। हम सभी सप्तऋषि तुम्हारे आभारी हैं वाणी, कि हम सबको भी यहाँ उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कुछ समय पहले ही
माता पार्वती के हाथों द्वारा प्रसाद प्राप्त हुआ था और आज महादेव का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप सभी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुए। प्रभु, अनुमति है? रुक जाओ। आजकल इस राजभवन में कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनके लिए मुझे ही सूचित करने की आवश्यकता नहीं समझी जा रही। क्या यहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं? मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं यहां? नहीं स्वामी, मंत्री जी ने कहा था कि आप राज के कार्य में व्यस्त हैं। तो तुमने मुझे आमंत्रित करने की आवश्यकता भी नहीं समझी। आपको आपके ही भवन में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। आप भी जानते हैं कि आपके बिना मेरा कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। आप विराजिए, मैं पहले महादेव को भोजन परोस देती हूँ। एक बार वो भोजन ग्रहण कर लें, फिर आप सबको प्रसाद वितरित करूंगी। यहाँ का राजा होने के नाते यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या उस पर प्रथम अधिकार मेरा नहीं? अवश्य है। तो इसके लिए भोजन पर भी सबसे प्रथम मेरा अधिकार हुआ। इसलिए मुझे सबसे पहले भोजन परोसा जाए, उसके उपरांत किसी और को।